तो आप सुन रहे हैं रानिल सिंह को। तो कहानी की शुरुआत होती है माइकल नाम के इस लड़के को दिखाते हुए। वो और उसके पिता दोनों मॉरिटेशियंस हैं जो मरे हुए लोगों के शरीर को साफ करने का काम करते हैं। फिल्म के शुरुआती दौर में ही इन दोनों को ही एक बॉडी को फ्यूनरल के लिए तैयार करते हुए दिखाया जाता है। ये सुसाइड का केस था। तभी माइकल अपने पिता से पूछता है कि क्या कारण रहा होगा जो इसे सुसाइड करना पड़ा। तो उसके पिता समझाते हुए उससे कहते हैं कि बेटा, हमारा काम इस तरह की बॉडी को फ्यूनरल के लिए तैयार करना होता है। अब उसकी मौत किस कारण से हुई है, इसके बारे में हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। उस लेडी के बॉडी पर मरते हुए एक ब्रेसलेट था और एक अजीब सा डेविल बना हुआ टैटू भी बना था। फिर रात होती है और माइकल अपने एक फ्रेंड से मिलता है और उसे कहता है कि उसने डिसाइड किया है कि वो एक ऐसे सेमिनरी कॉलेज को ज्वाइन करेगा। सेमिनरी कॉलेज वो होता है जहाँ हर कोई क्रिश्चियन ही होते हैं और इस कॉलेज में सभी लोग प्रिस्ट बनने के लिए आते हैं क्योंकि वहाँ प्रिस्ट बनने की पढ़ाई की जाती है। अब ये सुनकर माइकल का फ्रेंड उसे पूछता है कि तुम प्रिस्ट क्यों बनना चाहते हो, एग्जाम में तो तुम्हारे ग्रेड्स भी बहुत अच्छे आए हुए हैं। तो माइकल कहता है कि हमारी फैमिली में बस दो ही काम हो सकते हैं और वो है मॉरिटेशंस या प्रिस्ट, और मेरी दिक्कत ये है कि मैं मॉरिटेशन नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं प्रिस्ट की पढ़ाई करने जा रहा हूँ। और प्लान मेरा ऐसा है कि 4 साल कंप्लीट हो जाने के बाद कोई बहाना करके मैं प्रिस्ट भी नहीं बनूंगा। कम से कम ये मॉरिटेशन वाले काम से तो मैं दूर हो जाऊंगा। अब ये दिखाया जाता है कि इधर 4 साल का वक्त गुजर जाता है और सब लोगों ने अपने कोर्स को भी पूरा कर लिया था। सब लोगों को उनकी डिग्री दी जाती है और रात होते ही माइकल अपने पिता को रेजिग्नेशन लेटर दे देता है। वो भी आगे एक प्रिस्ट के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता। उस रेजिग्नेशन लेटर में वो लिखता है कि मैं प्रिस्ट के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा सकता। इन सभी बातों को लिखकर और वो ईमेल कर देता है। माइकल ने अपना बैग पैक किया और यहाँ से निकल गया, लेकिन उसे रोकने के चक्कर में उसकी साइकिल एक लेडी से टकरा गई और वो लड़की दूर जाकर गिर गई और उसके ऊपर से एक पीछे से आते हुए वैन चल जाती है। लड़की बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी। इस एक्सीडेंट को देखकर माइकल उस लड़की के नजदीक आया और उसने देखा कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब इस समय माइकल का जो गेटअप था वो बिल्कुल प्रिस्ट की तरह था, जो उसे देखते हुए उस लड़की को भी लगा और उसने माइकल से विनती की कि प्लीज मुझे ब्लेसिंग दीजिए कि मेरी मौत बहुत आसानी के साथ हो जाए। हालांकि माइकल इन सब से दूर जाने की सोच रहा था, लेकिन यहाँ सिचुएशन ऐसा था कि वो मरती हुई लड़की को मना भी नहीं कर सकता था और इसलिए उसने एक प्रिस्ट के तौर पर उस लड़की को ब्लेसिंग दे दिया। अब इधर नेक्स्ट डे माइकल के पिता उस लेटर को पढ़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे उस लेटर को आगे नहीं भेजूंगा क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि तुम एक बहुत अच्छे प्रिस्ट बन सकते हो और एग्जॉर्सिस्ट भी बन सकते हो। उसके पिता उससे कहते हैं कि खैर, मैं बस तुमसे कहना चाहता हूँ कि हर साल डेमोनिक एक्टिविटीज बढ़ रही है और तुम्हारा एग्जॉर्सिस्ट बनना इस दुनिया के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अपने पिता की बातों को सुनकर माइकल कहता है कि मुझे प्रिस्ट बनने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तब उसके पिता उससे कहते हैं कि अगर तुम प्रिस्ट नहीं बनोगे तो चर्च तुम्हारे पूरे स्कॉलर को लोन में तब्दील कर देगा और फिर तुम्हें चुकाना पड़ेगा। अब बेचारा माइकल मजबूर हो गया था और उसे अपने पिता की बातों को मानना ही पड़ा और वो एग्जॉर्सिस्ट बनने के लिए तैयार हो गया। हालांकि उसे इन सब बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। फिर एक दिन क्योंकि उसने इन सब बातों के पैसे मिल रहे थे तो उसने एक तरह से ट्रिप समझते हुए टाइम पास करने का ही सोचा। क्लास शुरू हो जाती है। फादर सभी बच्चों को समझाते हैं कि एग्जॉर्सिज्म मतलब कि जिसे हम भूत भगाना भी कह सकते हैं। इससे पहले हमें इंसान की मानसिक और शारीरिक रूप को समझना पड़ता है। मेंटल बीमारी और डेमोनिक के सिस्टम्स लगभग सेम टू सेम ही होते हैं, लेकिन डेमोनिक सिंड्रोम में आदमी लोगों से अलग अलग रहना, लगातार पेनफुल स्थिति और किसी से बात न करना उसे पसंद नहीं आता। इसी क्लास में माइकल की मुलाकात एक जर्नलिस्ट से होती है जो कि अपना जनरल दिखाने के लिए कोर्स कंप्लीट कर रही थी। क्लास में फादर के पढ़ाने के दौरान उन्होंने माइकल के फेस पर इन सब बातों को बिलीव ना करने की एक्सप्रेशन को नोटिस कर लिया और इसलिए वो माइकल को फादर ल्यूकस से मिलने के लिए कहते हैं, जो एग्जॉर्सिज्म में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे। उनकी बात मानकर माइकल उनके घर चला जाता है, जो घर बिल्कुल एक खंडर जैसा था। फादर उसे घर के अंदर ले जाते हैं जहाँ पर उनकी एक क्लाइंट आई हुई थी। इस लड़की को देखकर माइकल को नहीं लग रहा था कि ये पोजेस्ड होगी, वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। तो उसने फादर से सवाल किया, आपको कैसे पता कि ये लड़की पोजेस्ड है? तो फादर ने उसे कहा कि तुम अपनी कोई चीज एक बैग में डाल दो। माइकल को उनकी बात समझ नहीं आई,
लेकिन उसने एक अमेरिकन डॉलर बैग में डाल दिया और उसके बाद वो लोग उस लड़की के सामने चले गए। फादर ने लड़की से पूछा, बताओ माइकल के बैग में क्या है? लड़की ने कहा, मुझे कैसे पता हो सकता है। फादर ने उसे सोचने को कहा। लड़की ने मना कर दिया। फादर ने उस पर जोर डालना शुरू किया तो उसके अंदर का शैतान जाग उठा और आखिर उस लड़की ने बता ही दिया कि माइकल के बैग में एक अमेरिकन डॉलर है, जिसे बाद में माइकल ने निकाल के भी दिखा दिया। और ये फादर ने बताया कि पोजेस्ड हुए लोगों को डेमोनिक पावर्स की वजह से छुपी हुई चीजों का भी इल्म होता है और यही पोजीशन होने की सबसे बड़ी निशानी है। अब फादर उसका एग्जॉर्सिज्म शुरू कर देते हैं। उसके सर पर हाथ रखते हुए वो लेटर में बहुत सारे मंत्र पढ़ते हैं, जिसकी वजह से शैतान को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वो फादर को अजीबोगरीब गालियां भी दे रहा था। लेकिन फादर ने अपना काम जारी रखा और आखिर शैतान कंट्रोल में आ गया। ये दोनों यहाँ से चले गए और फिर माइकल ने फादर से सवाल किया कि वो शैतान चला गया। फादर ने बताया, नहीं, वो सिर्फ कंट्रोल में आया है। शैतान को भगाने में काफी सारा वक्त लग जाता है और ये बहुत पेशेंस का काम है। अब वहाँ से माइकल वापस अपने हॉस्टल आ जाता है और वहाँ जाकर जैसे ही पॉकेट में हाथ डालता है तो उसके पॉकेट से एक ब्रेसलेट निकलता है। ये उस लेडी का था जिसे मूवी के स्टार्ट में उसने फ्यूनरल के लिए तैयार किया था। ये उसके पॉकेट में कैसे आया था, ये जानने के लिए वो अगले दिन दोबारा फादर ल्यूकस के पास आता है और उससे कहता है कि आप दोबारा उस लड़की को बुलाएं और उससे पूछे क्या उसने मेरे पॉकेट में डाला था। उस लड़की को बुलाया जाता है और उससे ब्रेसलेट के बारे में पूछा जाता है तो लड़की कहती है कि ये ब्रेसलेट शैतान ने डाला है। अब फादर उसके अंदर के शैतान को भड़काना शुरू कर देते हैं और माइकल ये ब्रेसलेट दोबारा उस लड़की के हाथ में बांध देता है। शैतान के आते ही वो लड़की जैसे पागल सी हो जाती है और माइकल से कहती है कि वो लड़की तुम्हें याद है जिसे तुम उस दिन फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहे थे, वो तुम्हें हेलो बोल रही है। उसकी ऐसी हालत देखकर फादर उसे कंट्रोल करने लग जाते हैं और इधर शैतान उस लड़की के ऊपर हावी होकर माइकल का भी एक गला दबाने लगता है। तब फादर उस लड़की का कान पकड़कर दोबारा कुछ पढ़ना शुरू करते हैं, जिससे शैतान को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और तभी उस लड़की को भी उल्टियां होने लग जाती है। उसकी उल्टी करने के समय लकड़ी के कुछ टुकड़े और खून निकल रहा था और आखिर वो रिलैक्स भी हो गई। यहाँ ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर का शैतान निकल चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो अभी भी सिर्फ कंट्रोल में ही आया था। आज के इस हादसे के बाद माइकल को थोड़ा बहुत एग्जॉर्सिज्म पर बिलीव होने लगा था। अगले दिन फादर ल्यूकस उसे अपने घर बुलाते हैं क्योंकि उन्हें एक और एग्जॉर्सिज्म के लिए किसी के घर जाना था। उस दिन मौसम काफी ठीक ठाक था, लेकिन फिर भी फादर ने माइकल से कहा कि ये साथ में छाता रखो क्योंकि रास्ते में बारिश हो जाएगी। माइकल को उनकी बात अजीब लगी, लेकिन ये लोग चल पड़े और रास्ते में सच में बारिश हो गई। थोड़ी ही देर में ये दोनों एक बच्चे के घर पहुंचे जिसका कहना था कि उसे एक डेमोनिक घोड़ा और परेशान करता है। उसकी कमर पर एक घोड़े के मारने के निशान भी थे और वो इन चीजों से बहुत ज्यादा तंग था। फादर अब उसका एग्जॉर्सिज्म शुरू कर देते हैं और उसके एग्जॉर्सिज्म के बाद बच्चा माइकल को देखकर अपनी मॉम के कान में कुछ अजीब सी बात कहता है, जिसे उसकी माँ उसे समझाने लगती है और ऐसी कोई बात ना कहने को बोलती है। उसके एग्जॉर्सिज्म के बाद फादर और माइकल दोनों अपने घर आ जाते हैं, जहां फादर को कॉल आता है और पता चलता है कि उनकी पहली पेशेंट जिसका नाम रोसरिया था, उसने सुसाइड करने की कोशिश की है और उन्हें फौरन अस्पताल बुलाया जाता है। इस टाइम रोसरिया की हालत बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि कोई भी उसे हैंडल नहीं कर पा रहा था। उसकी आवाज भी शैतानी हो चुकी थी। जब फादर उसके ऊपर एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करते हैं तो फादर को दूर गिरा देती है और उसे कहती है कि तुम सबको मुझसे डरना चाहिए। माइकल कहता है, पर क्यों, तुम तो हो ही नहीं। इससे उस डेमन को गुस्सा आ जाता है, जिसे फादर दोबारा एग्जॉर्सिज्म करके शांत करते हैं। अब ये लोग बाहर आ जाते हैं, लेकिन फादर ल्यूकस बहुत ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि माइकल को उस डेमन के सामने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। इससे एग्जॉर्सिज्म खराब हो सकता था, लेकिन माइकल अभी भी इन चीजों को डिनाई करके यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह हम दोबारा रोसरिया को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। इस टाइम उसके ऊपर शैतान भी था। उसके पास कोई भी नहीं था, हाथों और पैरों को भी बांधा गया था। बहुत मुश्किल से वो अपने आप को घसीटते हुए अलार्म के बटन तक ले जाती है और जब तक ये लोग उसके रूम तक आते हैं तो देखते ही देखते रोसरिया और उसका पैदा हुआ बच्चा दोनों मर चुके थे। ये बात जैसे ही फादर ल्यूकस को पता चली तो फादर ल्यूकस बुरी तरीके से टूट जाते हैं और हम देखते हैं कि फादर ल्यूकस का भी एग्जॉर्सिज्म पर भरोसा धीरे धीरे खत्म होते जा रहा था। इधर माइकल उस जर्नलिस्ट से मिलने के लिए आया, पर वो उस जर्नलिस्ट को सारी कहानी सुनाता है रोसरिया वाली की कि किस तरह रोसरिया के ऊपर एक शैतान ने कब्जा किया हुआ था। इन लोगों ने एग्जॉर्सिज्म किया, उसके बाद भी वो मर गई। वो अभी तक उधेड़बुन में से नहीं निकल पा रहा था कि क्या ये सब चीजें सब ठीक होती है या है भी नहीं। इस मीटिंग के बाद वो अपने हॉस्टल के रूम में आकर सो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को मॉरिटेशन वाले रूम में देखता है।
वो अपने पुराने घर में था। वो इस टाइम एक मुर्दे को नहला रहा था कि तभी उसके पास कोई अजीब सा बूढ़ा आदमी आया। उसके डरावने हाथ को वो कुछ इस तरह से माइकल के आगे करता है कि जैसे माइकल उसे चूमे, लेकिन माइकल उसे चूमने से पहले ही रुक जाता है। तो वो हाथ माइकल के मुंह पर प्यार से सहलाने लगता है और एकदम से उसका गला पकड़ लेता है। वो माइकल को मारना चाह रहा था, लेकिन एकदम से माइकल की आंख खुल गई और हमें दिखाया गया कि ये सब माइकल का डरावना सपना था। इस टाइम माइकल के दरवाजे पर कोई खटखटाता है। माइकल ने जाकर देखा, यहाँ पर फादर आए थे, जो सिर्फ उसे फौरन घर जाने को कहते हैं क्योंकि उसके पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। फादर ने उसकी फ्लाइट के टिकट का इंतजाम भी कर दिया था। माइकल एयरपोर्ट तक भी पहुंच गया, लेकिन उसे पता चला कि किसी हादसे की वजह से सारी फ्लाइट बंद हो चुकी है। माइकल उदास होकर अपने हॉस्टल रूम में वापस आ जाता है और देखता है कि उसका पूरा रूम मेंढकों से भरा हुआ था। इस सीन के पास हमें दोबारा फादर ल्यूकस को दिखाया जाता है, जो अब शीशे के सामने खड़े सेव कर रहे थे और एकदम से उन्होंने अपने गले पर कट लगा दिया। उनकी ऐसी अजीब हरकतों की वजह से ये थी कि फादर ल्यूकस भी असल में पोजेस्ड हो गए थे। क्रिश्चियनिटी में माना जाता है कि अगर कोई प्रिस्ट एग्जॉर्सिज्म करने में फेल हो जाए तो वो डेमोनिक पावर उसे ही आगोश में ले लेते हैं, और फादर ल्यूकस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। असल में वो रोसरिया का एग्जॉर्सिज्म ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए थे। वो उसके डेमन को जब कंट्रोल नहीं कर पाए तो उनका अपना ही भरोसा कम होने लगा और भरोसे को कमजोर होने के कारण शैतान ने उन्हें ही पोजेस्ट करना शुरू कर दिया। और उनके पोजीशन की निशानी ये भी थी कि उन्हें बारिश होने का पहले से ही पता चल गया था। ये भी डेमोनिक पावर की वजह से हुआ था। और जब वो उस बच्चे का एग्जॉर्सिज्म करने गए थे, तब भी वो बच्चे की कमर पर घोड़े के पांव के निशान देखकर जोर जोर से हंसने लगे। असल में उस टाइम उनके अंदर शैतान ही था और अब रोसरिया के मरने के बाद उनका अपने आप पर भरोसा बिल्कुल खत्म हो चुका था। इसलिए अब शैतान ने उन्हें पूरी तरह से कब्जे में ले लिया। ऐसे में कोई बच्ची भी जब फादर से ब्लेसिंग लेने के लिए जाती है तो फादर उसे जोर से थप्पड़ लगाकर दूर करते हैं। अब आगे सीन में हम देखते हैं कि माइकल ने अपने रहने के लिए एक मॉटेल रूम बुक करवाया था, क्योंकि हॉस्टल रूम में अब वो नहीं रह सकता था। उसने अस्पताल में कॉल किया अपने पिता की तबीयत पूछने के लिए, तो उसके पिता ने फोन उठाया और उसे बताया कि मेरी तबीयत पहले से बिल्कुल ठीक है। इससे माइकल खुश हो गया और एकदम से उसके पिता की आवाज कट गई और डॉक्टर बोलने लगे कि सॉरी मिस्टर माइकल, लेकिन आपके पिता मर चुके हैं। माइकल सुनकर हैरान हो जाता है और वो डॉक्टर से पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी कुछ सेकंड पहले ही तो मेरी उनसे बात हो रही थी। डॉक्टर ने कहा ऐसा होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनकी आज दोपहर 2 बजे ही मौत हो चुकी है। अब माइकल बहुत ज्यादा उदास हो गया था। उसने फोन भी रख दिया और तभी एकदम से उसके दरवाजे पे खटखटाने की आवाज आती है। माइकल जैसे ही उन्हें देखने के लिए कमरे से बाहर गया तो एकदम से किसी के भागने की आवाज आई और अब उसके कमरे के दरवाजे के लॉक के ऊपर वही ब्रेसलेट लटक रहा था, जिसे हम मूवी में बार बार दिखाया जाता है। उसे अब अपने पिता की आवाज आ रही थी, जो उसे मदद के लिए बुला रही थी। इन सभी चीजों से माइकल पागल क्या हो रहा था, उनके पीछे भागते रहा और यहाँ तक कि होटल के बाहर भी निकल आया। वो नीचे किसी के कदमों के निशान भी थे और एकदम से उसके पिता की आवाज आई, बस अब कोई टेंशन मत लो, दर्द खत्म हो गया है। और हमें दूसरी तरफ उसके पिता को गिरता हुआ दिखाया जाता है। यही बाहर में उसे घोड़ा भी नजर आता है, जिसकी आंखें बुरी तरह लाल हुई थी, जिसका मतलब था कि उसके अंदर डेमोनिक पावर्स थी। उसे देखकर वो परेशान हो जाता है और अब उस जर्नलिस्ट को कॉल करता है। ये दोनों मिलकर अब उसे बच्चे के घर जाते हैं, जिसे वो डेमोनिक घोड़ा तंग किया करता था। माइकल यहाँ जाते ही सबसे पहले उस बच्चे की माँ से पूछता है कि उस दिन आपके बेटे ने आपको क्या कहा था। तो वो औरत बताती है कि उसने कहा था कि तुम्हारे पिता की जल्दी मौत हो जाएगी, और ये सुनकर माइकल हैरान हो जाता है, क्योंकि सच में उसके पिता भी मर चुके थे। माइकल उस बच्चे से पूछता है और तुम्हें ये बात किसने बताई थी। तो बच्चे ने बताया, मुझे ये बात उसी ने बताई थी जिसे तुम रात को देख चुके हो। माइकल अब परेशान हो चुका था, उसे पूरी तरह इन चीजों पर यकीन हो गया था और अब उसे मदद चाहिए थी। वो मदद के लिए फादर ल्यूकस के घर जाता है तो देखता है कि फादर ल्यूकस तो बारिश के नीचे बैठे हुए थे, अपने आप को भुलाकर। उन्हें कुछ पता नहीं था, वो शायद होश में भी नहीं थे। जर्नलिस्ट और माइकल उनको उठाकर उनके घर अंदर ले जाते हैं। घर आने के बाद फादर थोड़े से होश में आए थे। उन्होंने माइकल से कहा कि तुम तुरंत चर्च से फादर को बुला लो, जो तुम्हारी टीचर है, क्योंकि ये डेमन बहुत ही ज्यादा चालाक है और ये सब करने से पहले तुम मुझे जरूर बांध देना। माइकल समझ गया था फादर ल्यूकस भी उस शैतान के पोजीशन में आ चुके हैं। वो जल्दी से चर्च पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि फादर तो कहीं बाहर गए हुए थे और 2 दिन बाद आने वाले थे। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए वो क्या था, अब वो क्या भी करते। माइकल खुद ही एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने का फैसला करता है।
लेकिन क्योंकि माइकल को पहले इन सब बातों पर यकीन नहीं था, उसका भरोसा इन सब चीजों पर ज्यादा अच्छा नहीं था, तो इसलिए शैतान उसी ही कमजोर करने की कोशिश करने में लग जाता है। ये शैतान और फादर ल्यूकस को भी बहुत ज्यादा तंग कर रहा था, उन्हें दर्द दे रहा था, इसलिए माइकल और जर्नलिस्ट फादर को बैठाकर कुर्सी से बांध देते हैं। लेकिन ये शैतान बहुत ज्यादा ताकतवर था। कुर्सी पर बैठे हुए उसने उस लड़की को बेहोश कर दिया और अपनी रस्सियां तोड़कर एकदम से उसने माइकल के ऊपर हमला कर दिया। उसने माइकल का गला पकड़ लिया और उसके दिमाग को भी अपने कंट्रोल में करने लगा। वो माइकल को पोजेस करने से उससे पूछता है, बताओ तुम किस पर यकीन रखते हो, बताओ कि मैं कौन हूँ, मैं कितना ताकतवर हूँ। उसकी बातों से माइकल उसके बस में होने लगता है और कहने लगता है कि हाँ, तुम शैतान हो, तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो और मैं शैतान पर भरोसा करता हूँ। हालांकि ये सब कहते हुए उसका दिमाग बार बार ये याद कर रहा था और उन पलों को याद कर रहा था जब जब वो अपनी माँ के साथ चर्च में जाता था, जब उसकी माँ उसे गॉड के बारे में बताती थी। उसके हाथ में इस टाइम क्रॉस भी था जिसे उसने अच्छे से पकड़ा हुआ था। लेकिन जब उसने डेमन से ये कहा कि हाँ मैं तुम पर बिलीव करता हूँ, तो उसकी आंखें बदल गई, बिल्कुल सफेद हो गई। मतलब कि शैतान ने उसे अच्छे तरीके से अपने बस में कर लिया था। अब इससे पहले कि शैतान माइकल को कुछ और नुकसान पहुंचाता, तभी माइकल को वो पल याद आ जाता है जब उसकी माँ ने उसे गॉड की पिक्चर दी थी। और इस समय माइकल तुरंत कह देता है कि नहीं, मैं तुम पर नहीं, मैं गॉड पर यकीन करता हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ। और इतना कहते ही अभी और इसी वक्त ही माइकल की आंखें दोबारा नॉर्मल हो जाती है। अब यहाँ यही दिखाया जाता है कि जब वो अपने भरोसे पर यकीन करने लगता है तो एकदम से उसके पावर्स वापस आ जाते हैं और इन्हीं पावर से वो उस शैतान को काबू करने लगता है और उससे उसका नाम पूछता है। अब धीरे धीरे शैतान कमजोर पड़ने लगता है और इसलिए जैसे ही उसने अपना नाम बताया तो वो फादर ल्यूकस के शरीर से निकलने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले नए दिन सुबह दिखाई जाती है। इसका मतलब था कि शैतान उस जगह को छोड़कर जा चुका है और इधर फादर ल्यूकस माइकल को थैंक यू कहते हैं और इसी सीन को दिखाते हुए फिल्म की स्टोरी यहीं खत्म की जाती है।